ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फंक्शन। अच्छा, तो टॉपिक है हमारा फंक्शन। और फंक्शन कोई नई चीज़ है नहीं, क्योंकि अभी आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उस प्रोग्रामिंग में आप काफ़ी ज़्यादा फंक्शन यूज़ कर रहे हो। जैसे सबसे पहला फंक्शन जो हम यूज़ करते हो कौन सा करते हैं? वाइड मेन। उसके बाद यूज़ करते हो आप लोग प्रिंट, PRINTF, PRI, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। ठीक है, उसके बाद गेट एस हमने यूज किया था, गेट CH के बारे में बताया था आपको। ठीक है, इस तरीके से हम काफी ज्यादा फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, फंक्शन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हमने डिटेल में पढ़ानी है। तो आज इस टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे कि फंक्शन एक्चुअल में होते क्या है और इसका क्या यूज है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, पहले फंडा समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं। सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि कोई टी सेलर है, चाय बेचने वाला है, और उसको चाय बेचनी है। उसने क्या किया, एक बर्तन लिया और उसमें क्या किया, आपका शुगर और वाटर और मिल्क क्या किया है कि में मिला दिया, उसका नाम रख दिया टी सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, किसी ने चाय मांगी 1 कप, तो उसने 1 कप निकाला, गर्म करके दे दिया, बन गई चाय फटाफट। तो इससे क्या हुआ, उसका काम फास्ट हो गया। लेकिन अगर किसी ने बोला बिना चाय, चीनी वाली चाय चाहिए, तो आप दे सकते हैं इसमें से। या किसी ने बोला मुझे बिना दूध वाली चाहिए, ठीक है, चाय पत्ती नहीं मिलाई, तो इससे क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी इसमें से चीजें अलग अलग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, रीयूजेबिलिटी क्या हो रही है, नील हो जा रही है, खत्म ही हो जा रही है एकदम। ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, किसी ने बोला पानी पीने के लिए चाहिए, और यही है भैया, पी लो, किसी को मुंह धोना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये इससे सिर्फ चाय बन सकती है। ठीक है, किसी को सिर्फ शुगर चाहिए थी, चीनी 1 कटोरी लेके आया, चीनी, हमने कटोरी तो नहीं, बाल्टी लेके आओ भाई। तो रीयूजेबिलिटी क्या हो जाती है, नील हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स हमें फंक्शन बनाने से क्या फायदा होता है कि हम क्या करेंगे, अब इनके अलग अलग बर्तन बना दे। जैसे घर में भी है, तो घर में भी हम क्या करते हैं, शुगर अलग रखते हैं, इस तरीके से अलग रखते हैं। तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आसान हो जाती है। जैसे किचन है, तो किचन में दाल अलग रखते हैं, चावल अलग रखते हैं, लेकिन बना खिचड़ी रहे, तो किसी का दिमाग है कि 5 किलो चावल में दाल पहले मिला लो। ठीक है, और कोई आया पूजा के लिए चावल मांगने, तो आपने खिचड़ी वाला देते, लो भाई। तो क्या होगा, फंक्शन बनाने से फायदा क्या होगा, एक तो ब्लॉक आपके सेपरेट हो जाएंगे, कोड जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होने की जगह आसान हो जाएगा, और दूसरा उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रैक्टिकल टर्म में देखते हैं कि एक फंक्शन मैंने बनाया है, एक प्रोग्राम बनाया है, लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, जिसमें अराउंड 4000 लाइंस की कोडिंग है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि हर आफ्टर एवरी 100 लाइंस सेम कोड रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि उसकी जरूरत मुझे पड़ रही है, बार बार एक ही मॉड्यूल को या एक ही चीज को बार बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे अच्छा क्यों ना ऐसा हो कि मैं क्या करूं, इसको एक अलग से ब्लॉक में लिख दूं, और जब भी जिसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको सिर्फ कॉल करूंगा उस जगह से, और जब कॉल करेंगे तो क्या होगा, आराम से वो कोड आ जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो आपका 4000 लाइन का प्रोग्राम था वो 200-300 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी घट गई। जितने कम लाइन के प्रोग्राम होंगे उतना उसको एडिट करना और समझना आसान रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, आपके कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन में लिख लीजिए हेडिंग, हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन, और लिख लीजिए उसमें functions are
the separate block function are the separate block of code which can be functions are the separate block of code which can be reused by just which can be reused by just calling its name, by just calling its name followed by parenthesis. ये जो है इसे parenthesis बोलते हैं, followed by parenthesis, जो राउंड ब्रैकेट हम लिखते हैं ना, ठीक है। एग्जाम्पल ए और ये एग्जाम्पल ए और राउंड ब्रैकेट, वेयर, इसी में लिखो वेयर A is a name of function, where A is a name of function and parenthesis या round bracket and parenthesis slash round bracket indicate that it is a function and parenthesis slash round bracket indicate that it is a function. Sometimes it is also known as module. Sometimes it is also known as module. इन्हें मॉड्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मॉड्यूलर कुछ किचन सुना होगा आप लोगों ने, आजकल हर घर में क्या बनाते हैं, मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। तो मॉड्यूलर किचन का फायदा क्या होता है, कुछ फायदा होता है? सारा सामान फिट हो जाता है, वो तो पहले भी था। देखो सिंपल सी बात है, एक मेरे पास रैक था कुछ इस तरीके से, पुराना किचन का हिसाब किताब था, ठीक है। अब इस रैक में कौन से रैक में कौन से बर्तन रखेगा जाएगा, या कौन से रैक में आटा रखोगे, यहां से पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है। कि यहाँ आपने आटा रख दिया, यहाँ बर्तन रख दिए, कढ़ाई यहाँ आज यहाँ रखी थी, परसों यहाँ रख दी। तो मॉड्यूलर किचन में क्या होता है, उसके बास्केट होते हैं, हर बर्तन के अलग अलग साइज के क्या होते हैं, बास्केट होते हैं। तो जिस स्लैब में या जिस काउंटर में वो बास्केट लगा होगा, उससे रिलेटिव बास्केट लगा होगा, वो सामान वही जाएगा। जैसे प्लेट है तो प्लेट के लिए अलग बास्केट होता है, प्लेट के लिए कैसा बास्केट होता है, सिंपल इस तरीके से, और उसमें क्या होते हैं इस तरीके से खांचे होते हैं ताकि प्लेट उसमें ऐसे फंस जाए। अब इसमें कढ़ाई रख सकता हूँ क्या? आपका जो चम्मच है उसके लिए अलग ट्रे होती है। तो मॉड्यूलर किचन में क्या होता है, अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं और उसमें उससे रिलेटेड ही चीजें आती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अब हमें वो चीजें ढूंढने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि वो चीज कहाँ रखी होगी, ठीक है। वो उसके अपने मॉड्यूल में होगी और वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही जब हम फंक्शन बनाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, अलग अलग मॉड्यूल बन जाते हैं, और जिस मॉड्यूल की हमें जरूरत होती है हम क्या करते हैं उसको, जब जिस मॉड्यूल की हमें जरूरत होगी उसको हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, एटीएम में आप गए हो तो जरूर थोड़ी कि आप पैसे विड्रॉ करोगे, बैलेंस चेक करोगे, रिसिप्ट भी निकालोगे, सारी चीज थोड़ी करोगे। आपको जो काम है वो करना है, जो बैलेंस देखने गया वो पैसे थोड़ी निकालेगा। तो वहां पे क्या अलग अलग मॉड्यूल बने हैं कि विड्रॉ, आपका पैसे देखना, बैलेंस चेक करना, ये सारी चीजें। तो जो मॉड्यूल की हमें जरूरत पड़ती है हम उसको कॉल करते हैं, बाकी मॉड्यूल को हम कॉल नहीं करते, ठीक है। तो फंक्शन की पहचान क्या होती है कि फंक्शन का नाम, उसके पीछे क्या होगा, पैरेंथेसिस होगा या राउंड ब्रैकेट होगा, ठीक है। अब इसमें लिखो कि इसमें लिखो, हेडिंग लिखो, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है। हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है। तो कैसे डिफाइन करना है, तो मैंने यहां लिखा कि ABC, और उसके बाद यहां पे लिखा है स्टेटमेंट,
आपके सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, और इसके बाद वाइड मेन। और यहां से मैंने कॉल कर दिया एबीसी को, ठीक है। कॉलिंग ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए कुछ नहीं है, उसका नाम लिखो और वो वहां से फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर स्टेटमेंट हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वाइड मेन के अंदर से सिर्फ फंक्शन ही कॉल होगा, उसके अंदर सारे काम होंगे। जहां जरूरत पड़ेगी हम फंक्शन को कॉल कर देंगे, फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जहां जरूरत नहीं होगी वहां पे हम कॉल नहीं करेंगे। लिखो स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट में आपका कुछ भी आ सकता है, आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। जैसे मैं फंक्शन में यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहा हूं, मैं चाहता हूं वाइड मेन से इनपुट ले और वो फंक्शन में जाके क्या हो, आपके एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट आ सकते हैं आपके, फिर उसको जो भी रिजल्ट आया उसको मैं यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। फंक्शन अलग अलग अभी बताएंगे कल कैसे कैसे कॉल होते हैं, कैसे कैसे उसमें वैल्यू पास होती है, ठीक है। अब लिखो हियर, इसके नीचे लिखो हियर, हियर the wide main is known as, here the wide main is known as calling function, here the wide main is known as calling function, and abc is known as called function। ये बुला रहा है और ये जिसको बुलाया है। Here wide main is known as calling function and ABC is known as called function। सिंपल सी बात है। पूछ लेते हैं कॉलिंग फंक्शन कौन सा है, इसमें कॉल्ड फंक्शन कौन सा है, फिर आप बोलोगे यार कौन सा है, ठीक है। तो वैसे तो पता ही चल रहा है कि कॉलिंग फंक्शन मतलब जो बुला रहा है, और कॉल्ड फंक्शन मतलब जिसको कॉल किया है, जिसको बुलाया है, ठीक है। we have following type of function, we have following types of functions। फंक्शन में मैं इतनी राम कहानी इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने देखा है फंक्शन में व्हाट इज फंक्शन करके 5 मार्क्स 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, उसमें व्हाट इज फंक्शन, तो आप देखो फंक्शन इज सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड, मिल गए 7 मार्क्स। तो लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। तो पहला आता है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, function without argument and without return type। function without arguments and return without return type, यानी ना कोई आर्ग्यूमेंट है ना कोई रिटर्न टाइप है। एग्जाम्पल void ABC, ये इसका एग्जाम्पल है। ना कोई रिटर्न टाइप है, ठीक है, और ना कोई आर्ग्यूमेंट्स है। ये ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखते हैं उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। वो अभी आगे पता चल जाएगा आपको। तो इसमें लिखना चाहते हैं लिख दो कि इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन देयर इज नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट। वही चीज ऊपर जो लिखी है वही चीज नीचे लिख देनी एक लाइन, कि इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन देयर इज नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। वाइड लिखना पड़ेगा, अगर रिटर्न टाइप नहीं है तो वाइड लिखना पड़ेगा आपको,
कि कोई रिटर्न टाइप नहीं। फंक्शन with no return type but having argument, but having arguments। रिटर्न टाइप कुछ नहीं है लेकिन इसके आर्ग्यूमेंट होंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट वाले ने बहसबाजी वाले, क्या आर्ग्यूमेंट है? कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न टाइप तो वाइड है। अगर रिटर्न टाइप वाइड है इसका मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। फंक्शन नेम और ठीक है, इसको चाहे तो आप लिख भी लेना इस तरीके से कि ये क्या है, रिटर्न टाइप है, ये क्या है, फंक्शन का नाम है, और ये क्या है, आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट्स है, कितने भी हो सकते हैं, पूरा का पूरा एरे हो सकता है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सबसे पहले जो लिखा होता है, फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप, ये लिखना जरूरी होता है, नहीं लिखोगे एरर देगा। उसके बाद फंक्शन का नाम और उसके रिटर्न टाइप। ठीक है, कुछ नहीं है तो खाली छोड़ दो, आप चाहे तो वाइड भी लिख सकते हो। ठीक है तो आप लिख दोगे है, और ऐसा जरूरी नहीं हमेशा इंटीजर इंटीजर हो, एक इंटीजर एक कैरेक्टर, एक इंटीजर एक फ्लोट, इस तरीके से भी हो सकता है। वाइड ही लिखना पड़ेगा, अगर रिटर्न टाइप कुछ नहीं है तो वाइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वाइड में लिखते हैं ना, अगर नहीं लिखेंगे तो बाई डिफॉल्ट क्या लेगा, इंटीजर ले लेगा। ठीक है, फिर अब तीसरा आखिरी कौन सा बचा कि फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट। तीसरा कौन सा होता है, फंक्शन FUN, पता नहीं क्या बन रही है, FUNCTION, फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप, फंक्शन हैविंग रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या बताता है कि ये जो फंक्शन है, ये जो मेन फंक्शन है जहां से इसको बुलाया गया है, वहां किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। जिस फंक्शन से इसको बुलाया गया है उस फंक्शन में किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, ये रिटर्न टाइप बताता है। ठीक है, देखो अगर आप चाहते हो कि डेटा फंक्शन के अंदर ही प्रोसेस हो और वहीं पे प्रिंट हो जाए, तब तो रिटर्न टाइप की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि फंक्शन के अंदर डेटा प्रिंट हो और वो वहां से क्या दे, कोई वैल्यू रिटर्न दे, तो उस केस में फिर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रिटर्न टाइप की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा हम डेटा को प्रिंट ही कराएं, हो सकता है मैं किसी फंक्शन में डेटा को प्रोसेस कराने के बाद जो वैल्यू आई उसे आगे फिर फर्दर प्रोसेस करूं। ठीक है, जैसे बैंक से अकाउंट की इंफॉर्मेशन निकाले, जरूर थोड़ी उसे प्रिंट ही कराएंगे, पैसे ही निकालेंगे, हो सकता है आपको सिर्फ बैलेंस ही दिखाना हो। ठीक है, तो हमें तो अकाउंट से डेटा चाहिए ना, ये थोड़ी कि अकाउंट है वहीं कट जाए, यहाँ कुछ आए ना, कि आपने एटीएम में 10,000 निकाले अकाउंट से कट गए, यहाँ कुछ आया नहीं, रिटर्न टाइप कुछ आया नहीं, तो अकाउंट से कैसे कट गए, मैसेज आ गया पैसे कट गए और एटीएम से पैसे निकले ही नहीं। तो उस केस में क्या चाहिए हमें कि फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या करे, वैल्यू रिटर्न करे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट अ प्रोग्राम to print square of any number. Write a program to print square
ऑफ एनी नंबर यूजिंग फंक्शन। ठीक है, एफ रेस टू पावर एन अगर लिखा है कहीं तो आप समझ जाना इसका मतलब क्या है, फंक्शन लिखा है। एफ ऐसे कहीं लिखा है तो फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में। तो मुझे क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर यूजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं। एक तरीका तो क्या है कि मैं जो फंक्शन है उसी में वैल्यू पास कराऊं, और एक तरीका क्या है कि वहीं पे यूजर से वैल्यू लो और इस तरीके से करो। तो दो तरीके देख लेते हैं। तो आपकी हेडर फाइल वाइड मेन, अच्छा फंक्शन में एक एरर आती है, एक परेशानी आती है फंक्शन में कि अगर आपने वाइड मेन के नीचे फंक्शन बनाया है तो एक वार्निंग आती है, एरर नहीं आती, एक वार्निंग आती है कि फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप। फंक्शन शुड हैव प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन हम यहाँ वाइड मेन में यूज कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही एग्जीक्यूट हो रहा है, उससे पहले फंक्शन के बारे में हमने कुछ बताया नहीं, अचानक ही बोला कि ये इसको बुलाओ। ठीक है, तो कंपाइलर ये बोलता है कि भैया बताओ तो सही कि इसको बुलाना है, कैसे बुलाना है, वो क्या चीज है। तो प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बना रहा हूँ, सपोज मैं इंटीजर सम या स्क्वायर बना रहा हूँ, तो मैं उसको क्या करूँ, ऊपर बता दूं कि ये जो फंक्शन है किस टाइप, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका नाम क्या है, और ये किस टाइप का डेटा आर्ग्यूमेंट लेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। ठीक है, ये क्या है, प्रोटोटाइप है। और ये एरर नहीं देता, कोई एरर नहीं देगा, एक वार्निंग देगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम में वार्निंग ना आए, तो एक तरीका क्या है कि पूरे फंक्शन को वाइड मेन से ऊपर बना दो, तब कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको पहले प्रिडिक्ट कर लेगा। कंपाइलर पहले इस पे आएगा तब इस पे आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ऊपर कितने भी फंक्शन हो, अगर वो फंक्शन का नाम मेन नहीं है तो उसे एग्जीक्यूट नहीं करना। क्यों? क्योंकि कितने भी फंक्शन ऊपर नीचे लिखे हो, सबसे पहला फंक्शन हमेशा कौन सा एग्जीक्यूट होगा, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो या तो आप मेन फंक्शन से ऊपर उस फंक्शन को डिफाइन कर दो, तो प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने पहले उसको एक बार पढ़ लिया है। और अगर आपने नहीं दिया है तो इस तरीके से आप प्रोटोटाइप दे सकते हो। ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं, और एग्जाम में भी नहीं लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए एज अ गुड प्रोग्रामर कि एरर अगर आ रहा है, कल के दिन कोई बोल दे वार्निंग में, यार तुम्हारे प्रोग्राम में तो वार्निंग आ रही है, तो फिर आपको पता भी तो होना चाहिए क्यों आ रही, क्या चीज है। तो प्रोटोटाइप क्या, प्रोटोटाइप भाई। ठीक है, तो प्रोटोटाइप क्या होता है, किसी भी चीज का एक स्ट्रक्चर, नॉन वर्किंग मॉडल जिसे हम बोलते हैं, वो प्रोटोटाइप होता है। चले वाइड मेन, तो वाइड मेन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं फंक्शन पास कर रहा हूं, वैल्यू पास कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इंटीजर n कॉमा m, कुछ भी ले लो, a b c d, आप जो भी लेना चाहते हैं वो ले लो। ठीक है, मैं बोला प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर डाल दो। तो यहाँ पे मैं लेता हूं स्कैन एफ, क्योंकि इंटीजर के साथ डील कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा, परसेंटेज डी, और एन के अंदर वो नंबर मैंने ले लिया। ठीक है, अब फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, देखो, m इज इक्वल टू स्क्वायर एस स्मॉल है, एस क्यू यू ए आर ई, और किसको पास कर दे रहा हूं मैं, n को पास कर दे रहा हूं, m इज इक्वल टू स्क्वायर और n। और यहां पे मैं लिखूंगा कि प्रिंट एफ, PRINTF, प्रिंट एफ स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, स्क्वायर ऑफ n इज इक्वल टू परसेंटेज m। ठीक है, और ये हमारा प्रोग्राम खत्म। ठीक है, इस प्रोग्राम में कहीं भी मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि वो मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया एक तरीके से कि वो बाहर करेगा काम, या नहीं कर। ठीक है, कॉल क्या है, तो ये जब कॉल होगा तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा उस फंक्शन से जिसको मैंने कॉल किया है। कैसे होगा देखो,
अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, इंटीजर स्क्वायर और इंटीजर a। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रिटर्न, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, सीधा रिटर्न कर देते हैं। स्क्वायर ही तो करना है, तो a इंटू ए करो। क्यों मैं वेरिएबल डिफाइन करूं और ये करूं, रिटर्न a स्क्वायर a। तो ये पूरी की पूरी जो भी वैल्यू आएगी वो इससे, इस पूरे एरिया से रिप्लेस होके किस में चले जाएगी, m के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यानी आपका जो कंट्रोल है वो यहां से किधर, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। n की वैल्यू a ने कैच की, a में कॉपी हो जाएगी, और मैंने इसको क्या रिटर्न किया, यहां से क्या रिटर्न किया, a इंटू ए, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी और वो m में चले जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था उसमें क्या कर सकते थे हम, उसमें कुछ नहीं करते, हम स्क्वायर को कॉल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सारी लाइन कि एंटर एनी नंबर, जो भी नंबर आता है उसको इंटू करते हैं और प्रिंट भी इसी में करते हैं। इस वाले फंक्शन में कुछ नहीं करते, सिर्फ हम लिखते हैं स्क्वायर एन। ठीक है, तो बात वही है, यहाँ पे इतना लिखो या यहाँ पे इतना लिखो, बात एक ही है बस। लेकिन ये होगा कि इस वाले में क्या है कि ये जो n है, इस वैल्यू को मैं कहीं और भी यूज कर सकता हूँ, वाइड मेन से कॉल करने में या वाइड मेन में यूजर से इनपुट लेने में फायदा क्या है कि इस n का मैं किसी और प्रोग्राम में भी या किसी और फंक्शन में भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसके अंदर इसको डिफाइन कर दूंगा तो मैं किसी और फंक्शन में उसका यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये उतार लीजिए। फिर इसमें एक टॉपिक छोटा सा करेंगे, लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल वाला, वो क्वेश्चन आ जाता है और फंक्शन में भी यूज होता है। तो ये जो मैंने अभी बताया था, अमंग अ पूल ऑफ फंक्शन, काफी ज्यादा फंक्शन है, बड़ा पूल है उनका। तो उसमें 100 फंक्शन 200 फंक्शन ऊपर मेन के ऊपर 50 हो, मेन के नीचे 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा वाइड मेन ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आप कंट्रोलर आपका हर फंक्शन का नाम पढ़ेगा, जहां तक जब तक उसे मेन नहीं मिलता तब तक वो नीचे पढ़ते हुए जाएगा, और मेन जाएगा तो उसे एग्जीक्यूट करेगा और उससे ही सारे फंक्शन कॉल होंगे। कॉलिंग फंक्शन ऑलवेज रिमेन मेन। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, ये भी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। यानी आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हो, लेकिन मेन क्या होगा, हमेशा पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर यहाँ कोई और फंक्शन है तो मैं उसको कॉल कर सकता हूँ, फिर वो इसको रिटर्न करेगा और ये मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, हेडिंग लिखिए नेक्स्ट, लोकल वर्सेस ग्लोबल। लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल है वो दो टाइप के होते हैं आपके, लोकल और ग्लोबल होते हैं। ठीक है, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। तो लिखिए द स्कोप SCOP, स्कोप ऑफ the scope of local variable, the scope of local variable is confined मतलब सीमित, हिंदी में सीमित लिख सकते हो आप, is confined within the function, is confined within the function it is declared, within the function it's declared, whereas the scope of global variable, the scope of global variable the scope of global variable is available for all function in a program. The scope of global variable is available in all
प्रोग्राम, ठीक है। फिर आता है स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, STATIC, स्टैटिक मतलब स्थिर, ठीक है। तो लिखो इफ वी डिक्लेयर any variable static, if we declare any variable static, then it automatically initialize with then it automatically initialize with 0, then it automatically initialize with 0, and its scope remains available, and its scope remains available until a program is terminated, and its scope remain available until a program is terminated, until a program is terminated, ठीक है। लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल, ये तीन वेरिएबल फंक्शन में काम आते हैं और क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं कि होते क्या है, तो अलग अलग होंगे तभी अलग अलग नाम रखे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाएंगे, इस क्वेश्चन में हम तीनों चीजों को देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, आपने दिखाना है, ठीक है। हेडर फाइल और उसके बाद सीधा मैंने बोला इंटीजर इज इक्वल टू 10, ठीक है। इंटीजर इज इक्वल टू 10। उसके बाद मैं लिख रहा हूं सम a कॉमा b या सम इंटीजर x और इंटीजर y। सम का तो मतलब ही नहीं है, चलो कोई नहीं, पी और क्यू।
ठीक है, फंक्शन बनाया, उसमें हमने बोला कि जो भी वैल्यू है उसका सम प्रिंट हो जाए, वैल्यू ऑफ स्टैटिक वैल्यू वेरिएबल क्यू। तो मैंने बोला p इजिकल टू p प्लस प्लस कर दिया, एक बढ़ा देते हैं p प्लस प्लस। फिर मैंने बोला ग्लोबल वेरिएबल जो भी a है हमारा उसमें 10 ऐड कर दो, और जो लोकल वेरिएबल है q उसमें 10 ऐड कर दो। ठीक है, अब हम बोलते हैं वाइड मीन। तो इससे हम कुछ नहीं कर रहे, सम को कॉल कर दे रहे हैं, सीधा सम को कॉल कर दे रहे हैं, यहां से अलग वैल्यू पास कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर दोबारा मैंने सम को कॉल कर दिया, फिर हमने कोई और वैल्यू पास कर दी, फिर सम को कॉल कर दिया और कोई वैल्यू पास कर। ठीक है, तो 3 बार हमने कॉल कर लिया और उसका आउटपुट देखेंगे कि ये क्या होगा, तीनों आउटपुट में क्या क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपकी p की वैल्यू थी, एक तो उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो गार्बेज वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमने स्टैटिक बनाया है, स्टैटिक क्या बनाया है, इंटीजर बनाया है। ठीक है, और इसको बंद करके इसको इंटीजर लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये भी स्टैटिक हो जाएगा तो फिर फर्क क्या पड़ेगा दोनों में। ठीक है, इसको चाहे तो आप अलग लिख दो, int q इजिकल टू 5। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, ये स्टैटिक इंट है। तो एक स्टैटिक है, एक नॉर्मल इंटीजर है, एक लोकल वेरिएबल है। दोनों लोकल वेरिएबल है, लेकिन एक का टाइप स्टैटिक है, एक का टाइप नॉन स्टैटिक है। तो हम देखेंगे कि दोनों के रिजल्ट में फर्क आएगा। दूसरा, एक ग्लोबल वैल्यू है तो क्या होगा, फंक्शन बार बार कॉल होगा तो उसका जो स्कोप है वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन से बाहर है, उसका स्कोप कैसे खत्म होगा। तो उसकी वैल्यू 10 करके ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। 10 है तो 20 होगी, फिर 30 40 20 30 40 इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं आपके, ग्लोबल, लोकल और स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है, फंक्शन खत्म होने के बाद भी, जैसे लोकल वेरिएबल है उसका क्या होगा, फंक्शन खत्म होने के बाद इसका स्कोप खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टैटिक में क्या होगा कि आप लोकल उसे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उसका स्कोप जो है वो खत्म नहीं होगा। वो कब तक रहेगा, जब तक कि प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलो इसमें अब नेक्स्ट उसमें करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था आपको, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ठीक है, जो 2 फंक्शन बनाए वो आप प्रोग्राम कंप्यूटर बना के देख लीजिए, उसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। वो ऐसा क्वेश्चन है जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, लेकिन वो आता ही है। ठीक है, फंक्शन में इतना ज्यादा इसलिए लिखा है क्योंकि फंक्शन में सीधा आएगा व्हाट इज फंक्शन, और 7 मार्क्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपके पास लिखने के लिए अच्छा खासा चीजें होनी चाहिए। या आ जाएगा व्हाट इज फंक्शन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, तो आप बताओ तो फंक्शन इससे ये टाइप के होते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट होता है, रिटर्न टाइप होता है, ये सारी चीज। ठीक है, चलिए आज इतने करते हैं।